हेलो गाइस, वेलकम टू राम एकेडमी। एंड हेयर हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक्चुअली में 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हमने ध्यान से करना है। ओके, तो मैं आपको एक बार बुक में दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें हमें मैट्रिक्स दे रखी है 2 - 3 3 एंड 2 2 3 3 - 2 2। ठीक है, तो चलो हम इसको अब करने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो एज मैंने आपको बताई थी कुछ कंडीशंस, तो आप अब मेरी पीछे की वीडियोस देख लीजिए, पिछली वीडियोस, आपको समझ आ जाएगा क्या क्या कंडीशंस है कि ऑपरेशन एक ही बार लगानी है, और रो लगानी तो रो लगानी है, और अगर आप कॉलम लगाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन ही लगाए, क्योंकि फिर जो है आपका जो है आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज इसमें हमेशा ही आंसर गलत आता है। ठीक है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी होगी? हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए की। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये वाला जो R3 है, 3 मेरे यहाँ पे आ जाए, ताकि मैं इसको 1 बना दूँ। ठीक है, तो मैं R1 जो है इंटरचेंज कर रहा हूँ R3 से, ध्यान दे। ठीक है, R1 को मैंने R3 से इंटरचेंज कर दिया है। तो जो ये कॉलम, ये जो रो है, ये ऊपर आ जाएगी 3 - 2 2, और ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ है, 2 2 3। और ये जो R1 है वो नीचे आ गई 2 - 3 3। ठीक है, और यहाँ पे आपका 0 0 1 जो है वो ऊपर चल जाएगा, 0 1 0 नीचे आ गया, और ये आ गया 1 0 0 इंटू ए। ठीक है, ध्यान से, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ 1 बन जाए, तो 1 कैसे बनेगा यहाँ पे? तो R1 जो है, अब मैं लगा सकता हूँ ऑपरेशन R1 गोज टू R1 - R2। ठीक है, R1 गोज टू R1 - R2। तो देखो 3 - 2 कितना हो गया? 1 -2 - 2 हो गया हमारा -4, और 2 - 3 हो गया -1। बाकी जो चेंज नहीं हुआ है उसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए, 2 - 3 3। और यहाँ पे आ गया मेरा R1 गोज टू R1 - R2। मैं बोला आपको बार बार बोलते रहना है, R1 गोज टू R1 - R2, 0 - 0 0 0 - 1 -1 1 - 0 1। अभी आ गया 0 1 0 0 1 0 और 1 0 0 इंटू ए। ठीक है, अब ये 1 बन गया, तो मैं इजीली इसको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को जीरो कर सकता हूँ, और सेकंड रो सेकंड कॉलम को भी जीरो कर सकता हूँ, लेकिन आराम से करूँगा मैं इसको जीरो। ठीक है ना, धीरे धीरे करूँगा मैं। तो जैसे कि R2 माइनस 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स R1। ठीक है, तो पहले मैंने एक स्टेप लिया, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो मैं R1 चेंज नहीं हुआ, 1 - 4 -1, ना ही मेरा R3 चेंज हुआ। ध्यान से देखिए, 2 - 3 3, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, R1 और R3 को फटाफट से लिख दिया मैंने, 1 0 0, और ये आ गई एक ही वैल्यू। ठीक है, तो R2 माइनस 2 टाइम्स R1, देखो जीरो हो गया, R2 माइनस 2 टाइम्स, तो यहाँ लिख सकते हो आपने, रफ में मैंने आपको सिखाया था, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 -4। तो ये अगर 2 + 8 कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, ये 10 आ गया, और यहाँ पे R3 माइनस 2 टाइम्स R1 -1 करेंगे, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हो आप जी। R2 माइनस 2 टाइम्स R1 0, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, अब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे 3 आएगा। R2 माइनस 2 टाइम्स R1 0 माइनस ऑफ -2 मान, तो ये -2 आ गया। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, इसके बाद हम आगे करते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने इसको दोबारा से लिख दिया एक बार। ठीक है, ताकि आपको क्लियरिफाई हो जाए। मुझे इसको जीरो करना है, तो मैं R3 गोज टू क्या करूँगा? R3 माइनस 2 टाइम्स R1। ठीक है, R3 माइनस 2 टाइम्स R1, तो कितना आ जाएगा? R1 और R2 चेंज नहीं हुआ है, देखो ध्यान से, तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ दोनों तरफ। R1 और R2 चेंज नहीं हुआ है जैसे मेरा, तो मैंने इसको दोनों तरफ लिख दिया। ओके, तो अब मेरे को अप्लाई करना है R3 पे। R3 माइनस 2 टाइम्स R1, तो 2 - 2 कितना होगा? 0। R3 माइनस 2 टाइम्स R3 माइनस, देखो 2 टाइम्स R1 कितना है? -4, तो -3 और -2, ये 8 आ गया, तो कितना आ गया? 5 आ गया। R3 माइनस 2 टाइम्स R1, देखो -1 हो गया यहाँ पे, सॉरी, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया यहाँ पे भी। ठीक है, अब यहाँ पे R3 माइनस 2 टाइम्स R1 जी 1, R3 माइनस 2 टाइम्स R1 2। ठीक है, ध्यान से देखें, और R3 माइनस 2 टाइम्स R1, तो -2 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है, आप कर सकते हो। अब ना आप यहाँ पे ऑपरेशन लगा सकते हो कि R2 गोज टू 1/5 टाइम्स R2। वैसे ये डिवाइड वाला आप एक साथ कर सकते हो, R3 गोज टू, ताकि क्योंकि दिक्कत नहीं है डिवाइड करना है, 1/5 टाइम्स R3। तो डिवाइड कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है, तो 0 2 और 1 आ गया, यहाँ पे 0 1 1 आ गया, देखो 0 1 1। ठीक है, डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे मेरा आ गया 0 - 1 1, और ये 5 से डिवाइड अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0, ये आ जाएगा मेरा 3/5, ये आ गया मेरा -2/5, ये आ गया मेरा 1, ये आ गया मेरा ये 1/5, सॉरी, ये 2/5, और ये आ गया मेरा -2/5 इंटू 8। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जीरो हो जाए, तो मैं ऑपरेशन लगा सकता, या ये जीरो हो जाए, तो मैं लगा सकता हूँ R2 गोज टू R2 माइनस R1, तो ये जीरो हो जाएगा मेरा, 1 - 1 जीरो हो जाएगा ना। तो आगे आ जाएगा ये मेरा 1 - 4 - 1,
R2 पहले जो नहीं हुआ उसको लिख देते हैं फटाफट से, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अब 0 - 0 0, 2 में से बन गया 1 और 1 में से बन गया 0, क्योंकि मुझे इसको 0 करना सिर्फ। तो 0 - 1 1 चेंज नहीं, R2 R2 तो ये -1/5 आ गया। R2 3/5 में से 2/5 गया तो 1/5 रह गया। R2 ये देखो यहाँ कन्फ्यूजन है, R2 माइनस R1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया, देख रहे हो आप। और ये एज इट इज़ रख दो इसको यहाँ पे, ठीक है। ये एज इट इज़ हो गया आपका यहाँ पे, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैं इसको 0 कर सकता हूँ, R3 तो मैं लगा सकता हूँ R3 - R2, मतलब इसका इस्तेमाल करके इसको 0 कर रहा हूँ मैं। तो ये आ गया 1 - 4 - 1 0 1 0। अब माइनस कर दो, 0 0 1 आ गया, ठीक है। अब ये 0 - 1 1 एज इट इज़ है, -1/5 भी एज इट इज़ है, 1/5 भी एज इट इज़ है, और ये 0। तो ये आएगा R3 - R2। तो कितना आ गया ये बेसिकली देखो, R3 - R2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2/5 आ गया। R3 - R2 ये 1/5 आ गया। R3 - R2 तो ये -2/5 एज इट इज ही रहा, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। अब मैं इसका यूज़ करके इसको 0 करूँगा तो आपको समझ ही आएगा कि R1 मैं क्या लगाना चाहता हूँ, R1 + R3। तो ये आ गया मेरा 1 - 4 1 -1 + 1 0 0 1 0 0 0 1 यहाँ पे आ गया मेरा। और ये आ गया R1 + R3। जब इसमें ऐड कर दोगे तो ये 2/5 आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करोगे तो ये -4/5 आएगा। ध्यान देना है आपने इसको, ठीक है ना। -1 + 1/5, तो ये -4/5 आ गया। और यहाँ पे 3/5 आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये आ जाएगा -1/5 1/5 0 2/5 और 1/5 और -2/5, ठीक है। अब ये इसको करना है बस मुझे 0। तो मैं लगाऊंगा R1 क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, R1 + 4 टाइम्स R2 तो यहाँ पे मेरा आ गया देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी बन गई मेरी यहाँ पे। R1 + 4 टाइम्स R2 तो 4 टाइम्स करूँगा मैं इसको। तो 2/5 में से -4/5 गया तो -2/5 रह गया यहाँ पे मेरा, ठीक है। क्लियर की बात, ध्यान से समझो इसको। -4 टाइम्स R2 किया मैंने यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे -4 टाइम्स करूँगा, +4 टाइम्स किया, सॉरी। तो +4 टाइम्स करूँगा तो 0 हो जाएगा, और +4 टाइम्स करूँगा तो 3/5 ही रहेगा। और बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, 1/5 0 2/5 1/5 और -2/5 × A। तो अब आप ये आइडेंटिटी बन गया, ये जो आपका आया ये आ गया आपका A इनवर्स × A। तो आई होप आपको क्लियर हो। तो जहाँ पे भी आपको दिक्कत है वहाँ पे उसको पॉज करो और वहाँ पे नोट इट डाउन कर लो और आप खुद करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ओके गाइज, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन, बट चलो हम ट्राई करते हैं एक बार इसको, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि ये 0 हो जाए मेरा। तो मैं क्या करूँगा, R2 + 3 टाइम्स R1। ध्यान से चेक करेंगे, डबल चेक, ठीक है। 1 3 - 2 R2 + 3 टाइम्स R1, ठीक है। ये 0 हो जाएगा। R2 + 3 टाइम्स R1 9 हो गया। R2 + 3 टाइम्स R1 कितना आ गया, -5 और -6 कितना आ गया, -11 आ गया, ठीक है। ऐसे चलते हुए आगे जाएंगे, 2 5 0 और ये 1 0 0। R2 + 2 3 टाइम्स R1 3 टाइम्स R1 3 टाइम्स R1 3 टाइम्स R1 0 0 1, ठीक है। ध्यान से करना है, गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब वो अगली ऑपरेशन लगाना चाहूँगा मैं, ये कि मैं ज़्यादा इसको 0 कर दूँ तो R3 - 2 टाइम्स R1। तो 1 3 - 2 एज इट इज 0 9 -11। R3 - 2 टाइम्स R1 तो 0। R3 - 2 टाइम्स R3 - 2 टाइम्स R1 तो -1 आ गया, ठीक है। 0 -1 आ गया। और R3 - 2 टाइम्स R1 -2 तो कितना आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 0 0 एज इट इज़ है, 3 1 0 ऐसे। R2 - 2 टाइम्स, ठीक है। R3 - 2 टाइम्स R3 - 2 टाइम्स 0। R3 - 2 टाइम्स 0 -2 0 1 आ गया × ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो हमारी 0 हो चुकी हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको 1 करते हैं पहले हम, है ना, ठीक है। इसको 1 कर देते हैं। इसको 1 कैसे करेंगे, R2 + 8 टाइम्स R3 का ऑपरेशन लगा सकते हैं हम, है ना, ठीक है। R2 + 8 टाइम्स, तो ध्यान से करेंगे। 1 3 - 2 0, ये 0 + 0 R2 + 8 टाइम्स तो 1। R2 + 8 टाइम्स 8 7 32, तो 32 में से 11 गया कितना होता है, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया तो 21 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो और ये एज इट इज 0 -1 4, ठीक है ना। तो ये आ गया 1 0 0 R2 + 8 टाइम्स R3, ठीक है। तो 3 - 16 कितना आ गया, -13 आ गया, देख रहे हो आप ध्यान से।
R2 गोज टू R2 प्लस 8 टाइम्स R3, तो ये 1 आएगा। R2 गोज टू R2 प्लस 8 टाइम्स R3, तो ये 8 आएगा। ठीक है, तो -13 और -201 अभी भी एज इट इज़ है, ये ए आ गया मेरा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जीरो हो जाए क्योंकि मुझे जीरो दिख रहा है। ठीक है, तो जीरो कैसे करेंगे हम इसको, ध्यान से देखो। तो R3 गोज टू R3 प्लस R2, तो वैसी बात है इन दोनों को ऐड कर दो। तो 1 3 -2 0 1 21, 0 प्लस 0 0 0, और इन इसको ऐड किया तो 25 आ गया। ठीक है, यहाँ 1 0 0 -13 1 8 का ऐड किया R3 में, R3 को R2 को ऐड किया तो -15 हो गया, 1 हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो -15 1 9 इंटू ए हो गया। ठीक है, तो गलती होने की चांस से बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है हमने। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा छोटा हो जाए ताकि मैं इसको जीरो कर दूँ, तो पहले मैं माइनस कर देता हूँ इसको। ठीक है, R1 गोज टू R1 माइनस R2 गोज टू R2 माइनस R3 किया मैंने, तो ये 1 3 -2 R2 गोज टू R2 माइनस R3 0 1, और ये आ गया -4 0 0 25। ठीक है, तो ये आ गया 1 0 0 R2 गोज टू R2 माइनस R3, तो ये 2 आ गया। ठीक है, माइनस R3 है, R2 गोज टू R2 माइनस 0 आ गया, R2 गोज टू R2 माइनस R3 -1 आ गया। ठीक है, और ये -15 और एक 9 एज इट इज़ ही है अभी भी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये 1 हो जाए, तो अगर मैं इसको 1 करूँगा तो 25 से डिवाइड कर देना है अपने यहाँ पे 25 से। ठीक है, तो 1 करने का फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। 1 3 -2 0 1 -4 और 0 0 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 1 0 0 2 0 2 0 -1, और ये आ गया -15/25। इसको काटना नहीं है, हमें ऐसे रखना है 1/25 और 9/25। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो गाइस ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जीरो हो जाए, -4 वाला, तो मैं लिख करूँगा R2 गोज टू R2 प्लस 4 टाइम्स R3। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ गई हैं, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। R2 गोज टू R2 प्लस 4 टाइम्स R3, R2 गोज टू R3 तो पता ही है 0 0 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये R1 चेंज नहीं हुआ लेकिन R2 चेंज हो रहा है। ठीक है, R2 गोज टू R2 प्लस 4 टाइम्स R3, ध्यान दे, तो 25 दूनी 50 हो गया, अब पता चौके 60/25 हो गया, तो ये आ गया -10/25। ठीक है, काटना नहीं है अभी हमने। ठीक है, इसमें यही ट्रिक है, इसको काटो मत। ठीक है, क्लियर के बाद ये जीरो है, तो R2 गोज टू R2 प्लस 4 टाइम्स R3, तो 4/25 आ गया। R2 गोज टू R2 प्लस 4 टाइम्स 36/25, तो 25 -25 प्लस 36/25, तो 6 में से 5 गया 1, 11/25 आ गया। ठीक है ना, पॉजिटिव में, वो भी पॉजिटिव में, और ये -15/25 1/25 9/25 इंटू ए। अब मैं चाहता हूँ कि इसका इस्तेमाल करके इसको जीरो कर दूँ, तो मैं लगाऊंगा R1 गोज टू R1 प्लस 2 टाइम्स R3, तो R1 गोज टू R1 प्लस 2 टाइम्स R3, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा R1 गोज टू R1 प्लस 2 टाइम्स R3, ध्यान दो, तो ये आ गया 25 -30/25, तो ये आ गया -5/25। ठीक है, पहला R1 गोज टू R1 प्लस 2 टाइम्स R3 2/25, R1 गोज टू R1 प्लस 2 टाइम्स R3 18/25। ठीक है ना, क्लियर हो रही बात, ध्यान दो, 18/25 आ गया है हमारा। ठीक है, तो अब बाकी एज इट इज़ रखना है, 10/25 4/25 11/25, देख रहे हो आप। ठीक है, और बिल्कुल सब्र से चलना है, -15/25 1/25 9/25, थोड़ी सी भी गलती होगी तो मेरा भी अभी गलत हो सकता है। अब यहाँ लास्ट ऑपरेशन रहेगी मेरी R1 गोज टू, फिर मैं चेक करूँगा कि सही है कि नहीं। R1 गोज टू R1 माइनस 3 टाइम्स R2, तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो बना दिया मैंने। अब चलते हैं R1 गोज टू R1 -3 टाइम्स R2 -3 टाइम्स R2, ध्यान दे जरा, -5 और 5 5 हो गया 30/25, तो 25/25 1 आ गया। R1 गोज टू R1 -3 टाइम्स R2 3 चौके 12/25, तो -10/25 आ गया, -10/25। R1 गोज टू R1 -3 टाइम्स 33/25, तो 33 में से 18 का कितना रह गया, 13 में से 8 गया 5, 13 2 में से गया -15/25। ठीक है, तो ये आ गया -15/25। बाकी एज इट इज़ -10/25 4/25 11/25 -15/25 1/25 9/25 इंटू को देखो, तो ये आई बन गया, आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, तो ये इनवर्स की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई इनवर्स की वैल्यू, कितनी आ गई 1 माइनस, इसको काट दो -2/5। ठीक है, इसको काट दो, 5 से 15 -3/5। ठीक है, वेरी गुड, सही जा रहे हैं हम। -2/5, ठीक है, 4/5 11/25। ठीक है, 5 नहीं है 25 है, अच्छा यहाँ 5 आएगा। ठीक है, यहाँ 25 आएगा। अब -3/5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ये आ गया 1/25 और ये आ गया 9/25। तो देखो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन मैंने ट्राई किया कि आपको एक ही बार में समझ आ जाए, तो प्लीज़ मेक ए नोट। ओके, नोट करने के बाद चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सो गाइस दिस इज क्वेश्चन नंबर 17।
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको 1 बना दूँ पहले, ठीक है, ताकि मैं 1 ऊपर ले जाऊँ। तो R2 गोज़ टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2 0 माइनस 1 R2 गोज़ टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1 तो 1 आ जाएगा, 1 R2 गोज़ टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 1 3 एज इट इज़। R2 goes to R2 minus 2 times R1, R2 goes to R2 minus 2 times R1, 0 0 1 as it is. Now R1 interchanges to R2, तो ये इधर आ जाएगा 1 1 2, ये 2 0 माइनस 1 नीचे आ गया, 0 1 3, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस 2 1 0 ऊपर आ गया, 1 0 0 नीचे आ गया, 0 0 1 यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको 0 कर दूँ, तो क्या होगा, R2 goes to R2 माइनस 2 टाइम्स R1, ठीक है। तो 1 1 2 R2 goes to R2 minus 2 times R1 0, R2 goes to R2 minus 2 times R1, 2 times R1, 2 times R2 goes to R2 minus 2 times R1 minus 5, 0 1 3 as it is. Minus 2 1 0, R2 goes to R2 minus 2 times R1 5, R2 goes to R2 minus 2 times R1, R2 goes to R2 minus 2 times R1। ऐसे बोलते बोलते आप पे करना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जितना बोलोगे आप उतना आपको क्लियरिफाई होगी चीज़। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 कर दूँ, तो मैं पहले छोटा कर देता हूँ इसको। R2 goes to R2 plus R3, ठीक है, 1 1 2, तो R2 goes to R2 plus R3, R2 goes to R2 plus R3, देखो 0 1 3 एज इट इज़ है, ठीक है। और माइनस 2 1 0 छोटा करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। R2 goes to R2 plus R3, R2 goes to R2 plus R3, R2 goes to R2 plus R3। अब मैं चाहता हूँ कि ये 0 हो जाए, तो अब R3 में ऐड कर दूँगा R2 को, R3 plus R2, देख रहे हो आप, ध्यान से देखो। अब 1 1 2 0 minus 1 minus 2, R3 goes to R3 plus R2, R3 goes to R3 plus R2, R3 goes to R3 plus R2, 1 आ गया। अब माइनस 2 1 0 5 minus 2 1, R3 goes to R2 plus R2, R3 goes to R3 plus R2, R3 plus R2, देख रहे हो कितना आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको 0 करना है, तो R2 goes to R2 plus 2 times R3, देख रहे हो आप, 1 1 2, R2 goes to R2 plus 2 times R3, बोलते रहना है, 2 टाइम्स जो बोलते बोलते ऐड भी कर दो, 0 0 1, ठीक है। तो ये माइनस 2 1 0, R2 goes to R2 plus 2 times R3 15, R2 goes to R2 plus 2 times R3 माइनस 6, ठीक है। और R2 goes to R2 plus 2 times R3 5, और ये 5 माइनस 2 और 2 एज इट इज़। अब यहाँ पे माइनस है, मुझे यहाँ से माइनस हटाना, तो माइनस लगा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से लगा दो, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 1 1 2, ठीक है, 0 minus 1 0 0 0 1, ठीक है। और यह जाएगा माइनस 2 1 0, माइनस 15 6 माइनस 5 और 5 माइनस 2 और 2, सिर्फ एक ही में लगाया, देखिए, ठीक है ना, एक ही सेकंड वाले में ही लगाया, ठीक है ना। तो सेकंड वाले से माइनस निकाल गया, यहाँ प्लस आ गया, सॉरी। और यहाँ पे यहाँ पे जो प्लस था, देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस, और यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं इसको 0 करना चाहता हूँ, R1 goes to R1 माइनस 2 टाइम्स R3 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1 1 0 0 1 0 0 0 1, ये तो पता चल जाता है। R1 goes to R1 माइनस 2 टाइम्स, तो माइनस 12 हो गया, देखो R1 goes to R1 माइनस 2 टाइम्स, 5 हो गया, R1 goes to R1 माइनस 2 टाइम्स, माइनस 4 हो गया, ठीक है। ध्यान से करना है आपको, माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2, और ये आ गया, ठीक है। अब इसका यूज़ करके इसको 0 कर दो, तो R1 goes to R1 माइनस R2, तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी बन गया। R1 goes to R1 माइनस R2, तो ये आ गया R1 माइनस R2 3, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 1, ठीक है। और ये माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2, और ये पहले वाले से आसान था ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपकी आइडेंटिटी क्या बनी है। अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, तो एक मिनट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया हमारा, आइडेंटिटी इक्वल्स टू A इनवर्स इनटू A, तो A इनवर्स आ गया आपका यहाँ पे 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 और 2। तो यहाँ पे मैंने आपको, ये आप चेक कर सकते हो, आपका बिल्कुल परफेक्ट है। तो तीनों ही मैंने 3/3 के आपको यूजिंग एलिमेंट्री डोर ट्रांसफॉर्मेशन समझाई है, तो मैंने आपको कंडीशंस भी बताई हैं, तो आप पिछली वीडियोस को देखो और कंडीशंस आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ आ जाएंगी, और आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता एलिमेंट्री डोर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने में। इसी तरह से कॉलम भी निकाल सकते हो, अगर आपको कॉलम आता है पेपर में, तो आप एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो पिछली वीडियो देखिए और आपको सब क्लियरिफाई हो गया। 3/3 के लिए तीन क्वेश्चन के लिए बनाई है ये वीडियो, ठीक है, बहुत लंबे क्वेश्चन थे। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है 3.4 का, एक्सरसाइज 3.4 का, वो 18th क्वेश्चन है। तो 18th क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो ये है कि अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो और वो बी को ए से मल्टीप्लाई कर हो रहा है, अगर मतलब वैसे तो ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन अगर हो रहा है तो इट मीन्स ए बी भी आइडेंटिटी आ रहा होगा और बी ए भी आइडेंटिटी आ रहा होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो गया। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो है हमारा मिसलिनियस करेंगे, मिसलिनियस की एक्सरसाइज करेंगे, कंप्लीट मिसलिनियस एक्सरसाइज कराऊंगा मैं आपको।
ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो। थैंक यू सो मच।